हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हुप एंड ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास। एक हुप है, हुप मतलब रिंग, और एक सॉलिड सिलेंडर है, और दोनों का मास सेम है, रेडियस भी सेम है, ठीक है। आर मेड ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। ये दोनों परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, विद देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स पैरेलल टू देयर रिस्पेक्टिव एक्सेस। इनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इनके रिस्पेक्टिव एक्सेस के पैरेलल है। अब बोल रहा है बट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हुप इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्सेस ऑफ द सॉलिड, ट्वाइस दैट ऑफ सिलेंडर। जो हुप है, हुप का मैग्नेटिक मोमेंट दोगुना है सॉलिड सिलेंडर के। अब बोल रहा है दे आर देन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है इन सच ए मैनर दैट मैग्नेटिक मोमेंट टेक ए स्मॉल एंगल विद द फील्ड, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द ऑसिलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ हुप एंड द सिलेंडर आर टी एच एंड टी सी रिस्पेक्टिवली, देन टी एच एंड टी सी के बीच में रिलेशन बताना है। तो स्टूडेंट अगर टी एच का बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर आई एच बाय एम एच बी। 2 पाई रूट अंडर आई बाय एम बी होता है, तो ये आई ऑफ हुप डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ हुप इंटू बी। और टाइम पीरियड ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर आई ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है बस ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ सिलेंडर इंटू बी। तो टी एच बाई टी सिलेंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर आई एच बाय एम एच इंटू m of solid cylinder डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी एच बाय टी सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप होगा एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एम आर स्क्वायर बाई 2 क्यों होगा? क्योंकि जो रिंग होगा, रिंग का एक्सिस ऐसे होगा और ये ऑसिलेट जो करेगा वो इस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो ये डायपोल अंदर आगे पीछे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द ऑसिलेट करेगा, तो इसका एक्सिस ऐसा बनेगा और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है रिंग का, इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हुप इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ सिलेंडर। तो एक काम करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हुप को लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं एम ऑफ सिलेंडर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। सिलेंडर को डिस्क के तरह सोच सकते हैं क्योंकि हम लोग के सिलेबस में बहुत ही छोटा मैग्नेट होता है, लेंथ बहुत छोटा होता है, तो उसको डिस्क के तरह माना जा सकता है। और डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 to 4 कट जाएगा, एम आर स्क्वायर कट जाएगा और एम सिलेंडर कट जाएगा, तो टी एच बाई टी सी वाई आ गया 1। तो टी एच बराबर टी सी वाई आ जाएगा। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर।